एक क्वेश्चन हर हालत में आपका आता है, प्रोबेबिलिटी जो है डेंसिटी फंक्शन। तो देखा था कि रैंडम वेरिएबल दो तरह का, रैंडम वेरिएबल एक सेट था जिसके अंतर्गत जो है एक रियल नंबर्स होते थे जो कनेक्टेड विद द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जो होता था। और रैंडम वेरिएबल आपने देखा है कि दो तरह का रैंडम वेरिएबल होता है। एक जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यानी कि सेट रैंडम वेरिएबल एक्स में वह मेंबर ले लें जो ऐसा रियल नंबर हो जो डिस्क्रीट पोजीशन में हो, मतलब अलग अलग हो, तो वो हम कहेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और नेक्स्ट जो डिस्कस किया था हमने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जिसमें सेट ऑफ रियल नंबर मेंबर होगा, एक कंटिन्यूअस वे में होगा, जैसे इंटरवल में होगा, वो है। अब उसी की हम बात करते हैं कि उस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए एक डिफाइन किया गया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको हम पीडीएफ कहते थे। और उसी पीडीएफ की सहायता से आपने देखा था कि जो है कि पीडीएफ की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो थी कि कोई भी एफएक्स जो है पीडीएफ तब होगा जब माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव जो है एफ ऑफ एक्स जो है डी एक्स। इतना ध्यान देना है बेटा, ये इसको बोलते हैं दिस इज द टोटल जो है प्रोबेबिलिटी फॉर द रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस रैंडम। ये टू प्रोबेबिलिटी, और ये आपका 1 आता था, और ये आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ पाता था। अब देखा था कि अंडर विच कंडीशन दैट द गिवन एफ एक्स पी डी एफ इज ए पी डी एफ, तो द माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जो है 1 होनी चाहिए, मेन था। दूसरा तो आपका पॉजिटिव था, वो रहेगा। अब इसी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो उसको सिंबॉलिक भी वही प्रॉब्लम में हम समझाएंगे। तो नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम जो है आपका ये गेट का ही प्रॉब्लम लेते हैं। तो दो चार गेट का प्रॉब्लम लेंगे तो आइडिया डेवलप हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन फाइंड जो है पी एक्स लेस देन 1, और सेकेंड हम फाइंड करेंगे पी एक्स ग्रेटर देन। तो देखो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन जैसे आता है, आप सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि आपका ये रैंडम वेरिएबल जो है x जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो दो चीजें यहाँ पे देखना होगा बेटा, जो है कि हमारा पीडीएफ क्या है, और दूसरा जो है वो x जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स का मेंबर है उसका इंटरवल क्या है। तो 0 से इन्फिनिटी जिस इंटरवल में फंक्शंस पीडीएफ दिया रहता है वही उसी इंटरवल का इंटीग्रेशन लेंगे, और जिसमें अगर नहीं दिया रहता है तो माना जाता है कि उसका पीडीएफ जो है 0 है। लेकिन हमारा टोटल इन्फिनिटी, जैसे ये प्रॉब्लम पूछा जा रहा है कि देन फाइंड प्रोबेबिलिटी पी माने प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स व्हेन एक्स लेस देन। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका इंटरवल जो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात करिए वो रैंडम वेरिएबल एक्स जिसकी वैल्यू 1 से छोटा होता है। ये बेटा 1 हो गया। अब हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का केस क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का रेंज होता है। लेकिन ये कह रहा है कि वह रैंडम वेरिएबल जो 1 से छोटा, तो अगर देखोगे तो हमारा जो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये बेटा माइनस इन्फिनिटी 1 से छोटा रहता है, 1 से ज्यादा होता है तो 1 से लेके इन्फिनिटी ले जाएंगे। तो ये माइनस इन्फिनिटी से 1 है, एफ एक्स जो है डी एक्स है। ध्यान देना है कि माइनस इन्फिनिटी से 1 एफ एक्स और डी एक्स है। तो ये इसका मतलब हुआ। लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे अगर आप जो है कि एफ एक्स क्या दिया गया, एफ एक्स 0 से इन्फिनिटी दिया गया, तो आप इसको ब्रेकअप करेंगे कि ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से इन्फानाइट। अब 0 से 1, अब 0 से इन्फिनिटी नहीं बल्कि 0 से
1, क्योंकि मैक्सिमम हमारा ये यहाँ पे लास्ट में अपवर इंटीग्रल क्या है 1 है, और ये बेटा हो जाएगा एफ एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, इस रेंज में जरूर दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे एफ एक्स क्या दिया गया है। तो देखोगे कि यहाँ पे ये जो जीरो से लेके इनफाइनाइट जीरो ये है, और ये इनफाइनाइट दिया गया है, यानी कि जीरो से छोटे पे पीडीएफ नहीं दिया गया, तो उसको अज्यूम किया जाता है कि वो हैपनिंग नहीं हुआ, मतलब वो इवेंट नहीं हुआ, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन ये जीरो से इन्फिनिटी दिया गया है, तो इसी में जीरो से वन है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, ये वन है, तो जीरो से ये वन है। और एफ एक्स क्या दिया गया है, ई टू द पावर माइनस एक्स और डी एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स जीरो से वन, और ये बेटा हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस वन आप प्लस वन हो जाएगा। तो देखोगे वन माइनस वन अपान ई होगा। ये हमारा ठीक है, हटाइए। अब ये था, आपने देखा जाए, लेकिन अगर यही सेकेंड प्रॉब्लम अगर करें बेटा कि वो प्रोबेबिलिटी उस रैंडम वेरिएबल के जो x1 से ज्यादा है, तो मैं तो कहता हूं कि तरीका तो अगर देखोगे बेसिक डिफिनेशन आपका ये हो गया कि 1 से लेके इन्फानाइट हो गया एफ एक्स जो है dx, और जीरो से इन्फिनिटी में दिया गया है पीडीएफ, तो वन भी उसी के रेंज में आएगा। तो ये बेटा वन से इन्फानाइट होगा और ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करिए आप तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स वन से इन्फिनिटी, तो ये देखोगे बेटा माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ई टू द पावर माइनस वन, इसको वन अपॉन ई आएगा। लेकिन अगर एक इसी इसी प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे भी वही अप्रोच चलेगा आपको कि हम कह रहे हैं कि ये रैंडम वेरिएबल पी एक्स, वह रैंडम वेरिएबल एक्स जिसका वन से लेस प्रोबेबिलिटी, मतलब हैपनिंग ऑफ द इवेंट एक्स लेस देन वन एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट एक्स लेस देन, यानी एक्स ग्रेटर देन, तो ये हमारा बेटा वन है, तो वन से स्मॉलर से प्रोबेबिलिटी और वन से ज्यादा के जो सम होना चाहिए, ये देखेंगे कि यह प्रोबेबिलिटी इसका कॉम्प्लीमेंट है, उसका भी वन होना चाहिए। तो सपोज करो कि अगर एक मालूम है आपको, इसको मालूम था वन माइनस वन बाई प्लस पी एक्स ग्रेटर देन वन इजिकल टू वन, तो अगर आप देखोगे तो ये आपका ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो पी एक्स ये भी एक अप्रोच है ज्ञात करने का, दिस इज द वन अपॉन ए। तो हम इस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे ज्ञात करेंगे जो है प्रोबेबिलिटी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा है तो बोल दीजिएगा, आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है आप सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो है आपका गेट का ही प्रॉब्लम है कि अगर जो है इफ कोई रैंडम वेरिएबल दिया गया है, इफ पीडीएफ अगर दिया गया है एफ एक्स, हम पूरा क्वेश्चन ले रहे हैं, केवल यही ले रहे हैं, वन अपॉन फाइव ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन फाइव है बेटा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो देन जो है ये देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन फाइव ज्ञात करिए। तो इसको सभी लोग आप ये फाइंड करिए, तो सभी लोग इसको फाइंड करिए।
चलिए, ये आप काफ़ी लोगों ने अच्छा किया है, और बेसिकली इसका आंसर जो होगा 1/e होगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत आपको आ रही होगी इंटीग्रेशन में, तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5, तो ये पूछा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर देखो बेटा, ये इंटरवल है, ये -∞ से इन्फिनिटी है, 0 ये है, 5 है, तो 5 से ज़्यादा, तो हमारा क्या होगा? 5 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स जो है dx। ध्यान देना है, हमारा पीडीएफ एक्स ग्रेटर देन 0 से यहाँ से लेकर के और इन्फिनिटी तक का फंक्शन वही है। तो अब बस कुछ नहीं करना है, वही आपको 5 टू इन्फिनिटी जो है एफ एक्स की वैल्यू रख देना है। तो e⁻⁻x/5 जो है dx, तो ये बेटा 1/5 लेंगे। और एक चीज ध्यान देना, इसका e⁻⁻x/5 का, तो -e⁻⁻x/5, और ये बेटा 1/5 होगा। तो यहीं पे आप लोगों ने गलती किया है, और ये 5 से इनफाइनाइट होगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा, ये ध्यान देना है, ये 1/5 है, तो 1/5 और -5, माइनस बाहर ले लिया, और ये e⁻⁻∞ अब प्लस e⁻x की वैल्यू रखेंगे तो ये -1, अब और ये आपका ये आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा बेटा, ध्यान देना, हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस आ जाएगा। तो ये देखेंगे -1, और e⁻∞ की वैल्यू बेटा 0 हो गया, अब -1/e, तो ये देखेंगे कि ये दिस इज द 1/e, तो इसका आंसर 1/e होगा। चलिए, हम नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम लेते हैं, हम गिट के ही प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये गिट किसी साल आया है कि इफ द, थोड़ा सा अलग तरह के प्रॉब्लम है, तो उसको कर लेते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी जो है डेंसिटी फंक्शन, इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x is fx is equal to x square -1 is less than x is less than 1, otherwise then the परसेंटेज जो है प्रोबेबिलिटी p -1/3 x इज लेस देन 1/3 इज, ये ऑप्शन हम दे रहे हैं 2.47, b 1.47%, c 3.47%, और डी 4.47%। इसको सभी लोग करिए, जो फंक्शन दिया गया है -1 से 1 के बीच में, इसको सभी लोग आप करिए, सभी लोग करिए इसको। प्रोबेबिलिटी इन द रेंज -1/3 to 1/3।
चलिए, सभी लोगों ने अच्छा किया है और इसका आंसर होगा 2.4%। तो ये सारे गेट के क्वेश्चन है बेटा जो है। तो अगर मैं इसको करूं कि कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी -1/3 लेस देन x इज लेस देन 1/3 दिया गया। ध्यान दीजिएगा, हमारी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया गया था वो -1 से लेकर के 1 तक दिया गया। -1 से 1 तक में x² फंक्शन दिया अदरवाइज। लेकिन अगर हम कहें कि -1/3 और 1/3 इसी के रेंज में आएगा तो उसी के किसी टुकड़े में, किसी पोर्शन में ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस रेंज में पूछा जाता है उसका इंटीग्रेशन -1/3 से लेके 1/3 हो जाएगा f(x) dx। और इसी में बेटा हमारा वो दिया गया है फंक्शन, तो ये दिया गया है x²। तो आप देखेंगे कि x³ जो है इसका इंटीग्रेशन होगा और -1/3 से 1/3 होगा। अब इसको आप जो है जब सॉल्व करेंगे तो ये 2/81 आएगा। ये आप कैलकुलेशन आप अपना देख लीजिएगा। तो ये बेटा देखेंगे कि 2.00247 आएगा और परसेंटेज पूछ रहा है तो निश्चित रूप से 2 इसी में 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2.47% हो जाएगा। तो ये मतलब जो है इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और करेंगे तो इससे पीडीएफ का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी किसी गेट में ही क्वेश्चन आया है जो है कि इफ जो है ये नोटेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पी एक्स एक्स इज इक्वल टू एम एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 mod ऑफ एक्स प्लस एन एक्सपोनेंशियल ऑफ -3 mod ऑफ एक्स is the is a PDF of real random variable x over the entire x-axis. m and n are both जो है पॉजिटिव रियल नंबर। then equation relates then equation relating to m and n is दूसरे m plus n बराबर 1 m plus 2/3 n बराबर 1 m प्लस सभी लोग करिए इसको 1 d m -1/3 n इक्वल टू 1। इसको सभी लोग करिए आप लोग। ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना, ये एक्सपोनेंशियल है। करें ना, एक्सपोनेंशियल का मतलब बस इतना समझ लीजिएगा, ये e⁻² mod ऑफ x, ये बस नोटेशन वाइज दिया है। एक्सपी मतलब है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ e⁻, इसलिए यहाँ पे भी एक्सपी मतलब e⁻3। तो ये
ये बेटा जो है, अगर काफी लोगों ने ठीक किया है और इसका ऑप्शन जो है बी है। तो यहाँ पीडीएफ दिया गया है, अगर हम इसको सॉल्व करें जो है, तो इसमें पीडीएफ दिया गया है कि पीएस जो है आपका, पीडीएफ जो है नोटेशन चेंज कर दिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं है। एम जो है e⁻⁻² मॉड ऑफ एक्स है बेटा, प्लस एन जो है e⁻⁻³ मॉड ऑफ एक्स। और ये कह रहा है कि हमेशा जब दिया रहेगा ना तो एक्स का रेंज दिया रहेगा, किस पे डिफाइन कह रहा है, तो कह रहा है कि ओवर द इंटायर एक्स एक्सिस। अगर ध्यान दो बेटा, ये इंटायर एक्सिस, इंटायर एक्सिस माने ये पूरी लाइन एक्सिस, तो पूरी लाइन हमारा क्या होता है इंटायर एक्सिस में, अगर एक बात करेंगे तो माइनस इंफिनिटी से, यानी एक्स जो डिफाइंड किया गया है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी डिफाइन किया गया। तो कह रहा है कि अब बस है, कह रहा है कि कौन सा रिलेशन है, तो फॉर पीडीएफ के लिए पहले से जानते हैं कि पीडीएफ की जो कंडीशन होगी कि माइनस इंफिनिटी, चूंकि इंटरवल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी दिया है, पी एक्स जो है एक्स डी एक्स की वैल्यू आपका 1 आएगा। और इसी में बेटा जो है देखेंगे कि ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ऑप्शन तो मिटा। तो ये रहा बेटा जो है, अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे अगर हम जो है, तो ये माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट जो है, अगर देखोगे इसकी वैल्यू रखोगे बेटा एम e⁻ मॉड ऑफ एक्स प्लस एन जो है e⁻, माइनस जो है यहाँ पे बेटा 2 है और -3 मॉड ऑफ एक्स है, और ब्रैकेट में डी एक्स इक्वल टू 1। और ला एम और एन कांस्टेंट है, लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि e⁻mod x जो है इवन फंक्शन है, तो इस प्रॉपर्टी को हम 2 टाइम्स जीरो से, ये फंक्शन इवन फंक्शन है ध्यान दीजिएगा, तो 2 टाइम्स वो कर सकते हैं। और m जो है e⁻⁻2 जो है मॉड ऑफ एक्स प्लस n जो है e⁻³ मॉड ऑफ एक्स, और डी एक्स इजकल टू 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि 2 जो है एम, एम बाहर ले लेंगे बेटा, जीरो से इन्फिनिटी e⁻, इस रेंज में ध्यान दीजिएगा, इस जीरो से इन्फिनिटी में मॉड एक्स पॉजिटिव होगा तो 2x dx लिख लेंगे, प्लस n जो है जीरो से इन्फिनिटी जो है e⁻³ जो है dx, और इजकल टू बेटा 1/2 हो जाएगा। तो बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो -e⁻²x/2 जो है जीरो से इन्फिनिटी, प्लस n जो है -e⁻³ जो है जीरो से इनफाइनाइट इजिकल टू 1/2। अब इसको करोगे बेटा जो है, तो ये देखोगे तो ये आपका अगर देखोगे तो m/2 आ जाएगा। अब प्लस जो है ये देखेंगे आप जो है कि इसकी वैल्यू जो देखोगे तो n/3 इजिकल टू 1/2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो m प्लस 2/3n जो है इजिकल टू 1। तो ये हमारा m और n में रिलेशन हुआ। तो आप देखा था कि यही ज्ञात किए थे और यही हमारा सेकंड जो है ऑप्शन था जो है, तो n प्लस 2/3n इक्वल टू 0। तो ये हमने आपको कंसेप्ट बताया बेटा कि पीडीएफ जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की और कौन सी कंडीशंस का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जो कि आपको एकदम क्लियर हो गया कंसेप्ट। एक सेट है तो निश्चित रूप से वो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है तो उनका एक एक टाइप का इसमें और क्वेश्चन आता है कि रैंडम वेरिएबल अगर एक्स है तो उसमें ऑब्जर्वेशंस है, तो उसका मीन मोड मीडियन का कंसेप्ट जो है कभी कभार पूछा जाता है। तो वही जो है आप नेक्स्ट जो है आप बात करेंगे, तो हम क्या क्या
सम जो है स्टैंडर्ड जो है रिजल्ट जो है, तो ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन है, 2-3 जो है वो भी कभी पूछा जाता है। तो लेट एक्स बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो है विथ जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, तो निश्चित रूप से उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, पीडीएफ होगा। लेट एक्स बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स है जो। तो देन जो है हम क्या क्या बताना चाहते हैं, फर्स्ट जो है मीन की बात करेंगे। यहाँ मीन का मतलब है एएम, एएम का मतलब है कि अर्थमेटिक मीन, मीन अर्थमेटिक मीन दोनों बेटा सेम है। तो यहाँ पे एक्स रैंडम वेरिएबल है, इसको मीन से हम एक्स बार से डिनोट करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ई एक्स से ई एक्स का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो एक्स बार होगा, फिर ई एक्स होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा, और ये जो ध्यान दीजिएगा एक्स बार इज द मीन, ई एक्स इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू आप जो, तो इसका जो मीन ज्ञात करने का होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जो टोटल प्रोबेबिलिटी था। बस यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या था, एफ एक्स डी एक्स था। तो यहाँ पे बेटा हम एक्स मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर किसी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मीन ज्ञात करना है और अगर पीडीएफ दिया गया है तो आप एक्स जो है एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे। एक रिमार्क यहीं पे अगर हम बात करें कि अगर हम ई एक्स स्क्वायर ज्ञात करें, ई एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए ई एक्स स्क्वायर, मतलब वही है, तब भी इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, जब ई एक्स था ना ये, तो जब एक्स ई एक्स था तो यहाँ एक्स आ गया, तो यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स एंड डी एक्स होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा जो है। तो ये मीन का फार्मूला बताया, तो ये पूछा जाता है। अभी इस पे प्रॉब्लम हम करते हैं जो है, ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ सभी लोग नोट कर लीजिए, ये फार्मूला सभी लोग नोट कर लीजिए, आप लोग सभी फार्मूला जो है नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए, अब एक चीज ध्यान देना बेटा जो है, ये दूसरा इंफॉर्मेशन जो है, इसी से वेरिएंस भी पता करते हैं जो है, इसी से हम वेरिएंस, ये जो लिखा गया है वेरिएंस, और वेरिएंस जो होता है, जैसे वेरिएंस जो है मतलब जो है जो भी नोटेशन देता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जो होता है, ई जो है अभी आपने ई एक्स स्क्वायर है बेटा, ध्यान देना है, और माइनस ई एक्स जो मीन ज्ञात किया है, और इसको होल का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये फार्मूला जो है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ई एक्स स्क्वायर ज्ञात किया, और माइनस ई एक्स माने मीन जो है, कभी कभार इसको हम जो है ना म्यू टू डैश से भी डिनोट करते हैं, तो म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा जो है ना कि म्यू वन डैश जो है, इसको अलग से नोट कर लीजिए, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, ये ध्यान दे दें, और ये मीन के इक्वल होता है, ई एक्स यानी ये मीन के इक्वल होता है, और ये क्या होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स जो है डी एक्स, ये रहता है। एक नोटेशन और चलता है म्यू टू डैश, तो म्यू टू डैश का मतलब है कि सेकेंड जो है मोमेंट जो है अबाउट जो है ओरिजिन है, और सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, तो इसको बोलते हैं ई एक्स स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स और डी एक्स। तो इसको आप साइड में नोट कर लीजिए, और इसी से हम वेरिएंस अगर ज्ञात करेंगे तो म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, यानी ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल का स्क्वायर जो है, तो दिस इज द वेरिएंस। और इसी से वेरिएंस से अगर ज्ञात करते हैं, एक जानते होंगे आप जो है स्टैंडर्ड जो है डेविएशन की बात करेंगे।
स्टैंडर्ड डेविएशन हम एसडी की बात करेंगे, और ये अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, वेरिएंस जो होता है यानी अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये थर्ड जो है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ ना कि अब हार्मोनिक मीन की बात करें, तीसरा जो है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन जो होता है ये, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो ये फार्मूला होता है 1/h। 1/h पहले फाइंड करेंगे, अब 1/h अगर फाइंड हो जाएगा तो h जो है हार्मोनिक मीन है तो h है। तो ये जो होता है दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x होता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जब हमने बोला था बेटा, जब ex था तो यहाँ x लिखे थे, ex स्क्वायर था तो x स्क्वायर था, e 1/x है तो बेटा 1/x fx एंड dx। तो ये आप इससे हार्मोनिक मीन 1/h की वैल्यू फाइंड करेंगे, और 1/h की वैल्यू से फाइंड करेंगे तो h अपने आप मिल जाएगा। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है आपका जो है। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, ये डायरेक्ट जो है, अब जो है मीडियन की बात करेंगे। और मीडियन अगर हम यहाँ पे एम से डिनोट करते हैं तो लिखा जाता है कि द मीडियन जो है, किस फार्मूला से, द मीडियम एम इज डिफाइंड एज, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एम एफ एक्स डी एक्स, या बेटा जो है एम से इन्फिनिटी जो है एफ एक्स डी एक्स को 1/2, इनमें से कोई एक इक्वेशन को लेकर के इंटीग्रल को सॉल्व कर लीजिए, और उससे हमारा जो m की वैल्यू आएगी वही हमारा मीडियन होगा। तो m यहाँ पे ध्यान देना है, इस इंटीग्रल को m हमारा जो बात करेंगे वो मीडियन की बात करेंगे। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ये सभी हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x की बात कर रहे हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा पीडीएफ जो है fx जो है दिया गया है। और जो है मोड की बात करते हैं हम, ठीक है ना, जो रिपीटेशन सबसे ज्यादा होता है। तो द वैल्यू ऑफ एक्स, मोड जो होता है, मोड इज वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फॉर विच एफ एक्स इज मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी कि x की वह वैल्यू जिस पे हमारा पीडीएफ जो है मैक्सिमा होता है वही जो है मोड कहलाता है। तो मोड इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज मैन। यानी कि क्या करेंगे, अब x ज्ञात करना है तो सिंपल सा बात करेंगे, अगर मोड ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, df अपॉन dx इज इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे, और इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू जो है जिस x के लिए एंड d2f अपॉन ds, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है 0, जिस x के लिए, फॉर x के लिए, और जिस x के लिए फाइंड होगा वही हमारा मोड होगा। तो सिंपल वे में कहा जाए कि अगर एफ एक्स आपका पीडीएफ दिया गया है और मोड ज्ञात करना है, एफ एक्स पर मोड ज्ञात करना है, तो एफ एक्स जो फंक्शन दिया गया इंटरमीडिएट क्लासेस में, एक्स का वह मान, एक्स की वह वैल्यू जिस पे फंक्शन हमारा एफ एक्स मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या होगी कि सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट ज्ञात करेंगे, तो डी एफ अपॉन डी एस बराबर 0, एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे, और जिस एक्स के लिए वह फंक्शन मैक्सिमा हो, यानी मैक्सिमा होने की डी टू एफ अपॉन डी एस स्क्वायर इज लेस देन एक्स होगा, तो वही कहेंगे कि हमारा वो मोड होगा। तो कभी कभार बेटा इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको हम फाइंड करेंगे जो है। अब इससे ये जो है हम अगर आपसे इसी से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि इफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल
ये बेटा जो है दिया गया है कि एक्स रैंडम वेरिएबल है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा पीडीएफ दिया गया है, और पीडीएफ क्या दिया गया, हमने लिया है 6x माइनस एक्स स्क्वायर और 0 इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन 1। तो इस रैंडम वेरिएबल का हम सब यहाँ पे मीन है, फिर मीन आपको फाइंड करना है, फिर आपका हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, फिर मीडियन फाइंड करना है, फिर मोड फाइंड करना है। तो ये सभी चीज फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मीन का मतलब ध्यान देना है कि यहाँ अर्थमेटिक मीन। तो मीन का क्या फार्मूला बताया था बेटा कि मीन हो चाहे जिसको एक्स बार लिखें, चाहे इसी प्रॉब्लम में हम कर दें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स है, सबका मतलब एक ही है। और वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स जो है। एक चीज ध्यान देना बेटा जो है ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो है एक्स एफ एक्स डी एक्स है मीन, लेकिन हमारा एफ एक्स किस रेंज में डिफाइन किया गया, 0 से 1। तो जिसमें डिफाइन किया गया वही ले लेंगे। बेसिकली कंसेप्ट ये होता है ना, बार बार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 ब्रेकअप कर देंगे एफ एक्स डी एक्स, प्लस जिसमें दिया गया है तो 0 से 1 x और एफ एक्स डी एक्स, और जिसमें नहीं दिया रहता है उसको माना जाता है 0। तो बेहतर होगा कि डायरेक्ट आप 0 से 1, जिसमें दिया गया डायरेक्ट इंटीग्रेशन वही 0 से 1 ले लीजिए, वो भी आपका एकदम सही होगा। तो 0 से 1 करेंगे x और एफ एक्स क्या दिया गया है 6x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बेटा 6 कॉमन ले लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो x करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2 है, एक्स क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 0 टू 1 है। तो अब फाइंड करेंगे तो बेटा 6 जो होगा 1/2 माइनस 1/4 होगा। अब इसको अगर सॉल्व करिएगा तो आप देखिए जो है 1/3 आएगा जो है सर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो 1/3 पर वहाँ एक्स क्यूब आएगा। ये सर x³/3 होगा सर। एक्स क्यूब यहाँ बाई 3 आएगा। सॉरी एक्स क्यूब बटा 3 आएगा जो है, सही कर रहे हैं। तो 6 जो है तो ये बेटा हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। तो आई थिंक जो है ये कर लीजिएगा आप लोग 6/1/2 आ गया। तो अगर देखेंगे कि इस केस में मीन हमारा कितना आ गया, ये 1/2। तो सिंपल एक्स एफ एक्स जो है डी एक्स जो है हार्मोनिक मीन सभी लोग फाइंड करिए। तो सभी लोग हार्मोनिक मीन फाइंड करिए। हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाइए 1/h इक्वल टू, उसको फाइंड करिए। पूरा हटा दे, नहीं हटा दीजिए। 1/3 सही किए हैं सब। पहले का क्वेश्चन पूछा सर ये इंटीग्रेशन के बाहर 2 कैसे आता है, वो इवन आर्ट फंक्शन नहीं कल बताया था। तो आप देखेंगे बेटा जो है h की वैल्यू जो है काफी लोगों ने सही किया है, h जो है 1/3 होगा। तो जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि हार्मोनिक मीन जो है फाइंड करना है, तो हार्मोनिक मीन फाइंड करना क्या है, तो हमने बताया था 1/h के लिए फार्मूला होता है बेटा E1/x। तो कुछ नहीं है 0 से, और जो रेंज दिया गया वही लिखते हैं बार में जी। तो 1/x जो है और एफ एक्स और डी एक्स। तो अगर आप देखोगे बेटा 0 से 1 था, 1/x था, 6x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स था। तो अगर आप देखेंगे 6 कॉमन ले लेंगे बेटा और x डिवाइड कर देंगे तो ये x होगा और ये x²/2 होगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाद कर रहे हैं हम। तो 6 जो है 1 माइनस 1/2 था, तो 6 इंटू 1/2 था यानी 3 था। तो ध्यान देना बेटा 1/h इजिकल टू 3 है, तो h इजिकल टू 1/3। तो ये इस दिए हुए प्रॉब्लम का हार्मोनिक मीन हुआ।
नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे जो है बेटा मीडियन की। हमने कहा था कि मीडियन m से डिनोट करेंगे, तो उनमें से कोई भी एक इंटरवल ले लीजिए। 0 से m fx dx इज इक्वल टू 1/2। ध्यान देना, 0 से m fx dx पे क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आता है, तो जैसे मान लीजिए सपोज करें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन हमारा तो ये डिफाइंड क्या दिया गया, 0 से 1 के बीच में है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 जाएगा, तो जो दिया गया उसी मीडियन हमेशा उसी के बीच में होगा ना। जैसे 0 दिया गया है, ये 1 दिया गया है, तो 0 और 1, तो 0 से m fx dx की वैल्यू 1/2 होगा। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको थोड़ा हटा दीजिए, ये याद है। सर ये मीडियन का इंटरवल एक बार देखिए। मीडियन ये होता है ना, मीडियन तो जो हमारा x है ना उसी के बीच में होगा। तो जैसे अभी हम समझा देते हैं कि एक्चुअल मीडियन का फार्मूला हमारा, हाँ एक्चुअल बेटा मीडियन ही हमारा ये होता है, लेकिन मीडियन किसके बीच में हमने ज्ञात किया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में m हमारा, m कोई क्वांटिटी रियल नंबर है जो मीडियन होगा, लेकिन हमारा जो पीडीएफ दिया गया है वो किसके बीच में दिया गया है, 0 और 1 के बीच में दिया गया, तो मीडियन इसी में होगा। तो तरीका ये होता है कि जैसे अब इसी को ये कैसे आया, ये आप कह सकते हो कि ये कैसे आया, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 0 ले लेंगे बेटा, ये fx और dx, अब प्लस 0 से m fx और ds इज इक्वल टू 1/2। तो कहा ये जिस पे पीडीएफ आपको नहीं दिया रहता है, मतलब वो पीडीएफ ना देने का मतलब है कि वो हैपनिंग नहीं हुआ, वो घटना नहीं हो रही है जो उसके बियॉन्ड, तो इसकी वैल्यू जो दिया नहीं है तो ये 0 है, और 0 से m है, ये fx दिया गया है, तो fx ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि इंटरवल हमारा 0 से 1 था, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो इंटरवल हमारा क्या है, ये 0 से m हो गया, fx दिया गया 6x माइनस 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 बाहर कर लेंगे बेटा, और x²/2 माइनस x³/3, 0 से m इज इक्वल टू 1/2। इसको मैसेज हटाना होगा, हो गया। तो जो क्या आया था, 6 आया था, और m²/2 माइनस m³/3 था बेटा, और 1/2 था। तो आप इसको देखोगे 3m² माइनस 2m³, ये 6 एलसीएम लेंगे तो हट जाएगा बेटा, ये 1/2 हो गया। तो आप ये देखोगे 4m³ माइनस जो है 6m² अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको सॉल्व करना है कुल मिलाकर के, तो ये देखोगे ना m-1/2, इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं 4m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि m-1/2 इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 इसका मीडियन हुआ। अब ऐसे भी देख सकते हो, हमारा मीडियन हमेशा जो इंटरवल डिफाइन किया गया है 0 1 में, इसी के बीच में तो लाई करेगा, तो मीडियन हमारा m जो आ गया 1/2। तो ये ज्ञात करने का तरीका है कि उसी को मीडियन हमारा रिक्वायर्ड जो है, मीडियन जो हो गया वो हमारा 1/2। हालांकि मीन भी देखा था कि ये। अब नेक्स्ट जो आता है, हम डिस्कस किए थे कि मोड क्या होता है। मोड जो है, तो हमने कहा था कि मोड ज्ञात करने के लिए कि x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो फॉर मोड जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि df/ds इज इक्वल टू 0 ज्ञात करेंगे। और बेटा हमारा fx क्या है, fx जो है 6x माइनस x², तो कितना होगा 6 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो अगर देखोगे बेटा तो x इज इक्वल टू 1/2, खैर जो भी हो। तो d2f/ds² की वैल्यू ज्ञात किया बेटा, तो d2f/ds² की वैल्यू अगर ज्ञात किया तो आप देखेंगे कि -12 आएगा, जो है -12 आएगा जो है। एक बार और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये लेस देन क्या 0 है, किसके लिए, किस x के लिए 1/2, इसमें x नहीं है। तो हमने बताया था कि मोड वह x की वह वैल्यू होती है
जिसपे फंक्शन मैक्सिमा होता है। मैक्सिमा मतलब कहने का मतलब जिसपे d2f/dx² की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो वही मैक्सिमा होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि मोड क्या हो गया, x की वह वैल्यू, तो x की वह वैल्यू जिसपे ये d2f/dx² क्या है, नेगेटिव है, तो यही बेटा हमारा मोड हुआ। तो अगर आप देखेंगे कि इस प्रॉब्लम में, चूंकि ये सिमेट्रिकल प्रॉब्लम था जिसे में मीन भी ज्ञात किया, तो अगर ध्यान देना बेटा, जो है मीन ज्ञात किया तो 1/2, जो भी मिल रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, जो भी मिल रहा है वो x रैंडम वेरिएबल 0 और 1 के बीच में डिफाइंड है, उसमें x सेट है उस रियल नंबर जो 0 1 में कंटिन्यूअस, उसी के बीच में मीन मिलेगा, उसी के बीच में मीडियन मिलेगा, उसी के बीच में मोड मिलेगा। और देखेंगे मीन भी यही आया, मीडियन भी आपने देखा कि यही आया 1/2 होगा, और मोड भी वही आया। ये संयोग से सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है आया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपका आएगा जो है। तो ये जो है मीन, ये इस प्रॉब्लम में हमने जो कंसेप्ट जितना बताया था वो सभी कर दिया है। अब एक गेट का प्रॉब्लम लेते हैं और आप सभी लोग करिए जो है। कंसीडर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल PDF FT, एक्स नोटेशन ना देके बेटा टी दे दिया गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये अलग नोटेशन से भी बता दें, 1 + t 1 - t -1t लेस देन 0, 0 इज लेस देन t इज लेस देन, फाइंड द स्टैंडर्ड जो है डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम। देखिए कर सकते हैं तो करिए। तो सबसे पहले इसमें दो चीज ज्ञात करना होगा बेटा, एक तो μ1 ज्ञात करिए। μ1 क्या होता है, ई ऑफ बेटा x है ना, तो यहाँ t नोटेशन t में ले लेंगे, तो वो क्या होगा, -∞ से ∞ t जो है ft dt होगा। और ये देखोगे, लेकिन हमारा ध्यान देना बेटा, ये प्रॉब्लम -1 से 1 दिया, तो आप उसमें चेंज कर लो, माइनस जहां से स्टार्ट है, जहां से अंतर दिया, जो एक्चुअल इंटरवल दिया गया उसी में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो -1 से 1 t ft dt हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -1 से 0 t ft dt हो जाएगा, और प्लस 0 से 1 t ft जो है dt हो जाएगा। तो ये μ1 वही जो ज्ञात किया था जिसको मीन। तो ये क्या हो गया बेटा, -1 से 1 में 0 में, -1 से 1 0 में क्या होगा, ये 1 + t dt हो जाएगा, और 0 से 1 में ये बेटा t रहेगा, और ये t, और 0 से 1 में क्या दिया गया, ये 1 - t और dt। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको इंटीग्रेट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू बेटा 0 आएगी। आफ्टर इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू 0 आएगी। साफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नाउ जो है μ2 ज्ञात करेंगे, तो μ2 का क्या फार्मूला होगा, वही -1 से 1 डायरेक्ट ले लीजिए, t² ft dt। तो -1 से 0 t², -1 से 0 में हमारा क्या दिया गया, t² 1 + t ft हो गया, अब प्लस 0 से 1 हो गया, और t² 1 - t dt। तो ये बेटा आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन सिंपल सा है, 1/6 आ गया। तो ये μ2। अब ध्यान देना है, अलग से ये पूछता प्रॉब्लम में कि et² होता है, x के जगह पे नोटेशन यहाँ बेटा t दे दिया गया, तो ये μ2। तो देयरफॉर वेरिएंस क्या फार्मूला होता है, वेरिएंस जो है ये आपका हो गया μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर, और μ2 माइनस μ1 का क्या था, 1/6 - 0 यानी 1/6। इस प्रॉब्लम का वेरिएंस जो है हमारा 1/6 हुआ। तो ये वेरिएंस, अगर मैं आपसे 2 मिनट के लिए कहूँ इसको, अगर इसी में यहीं पे बता दूं
एसडी क्या रहता है? एसडी इन द सेंस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने बताया था कि वेरिएंस जो होता है ये दिस इज द √1/6 होगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो √1/6 होगा। तो ये आपका सभी लोग नोट कर लीजिए जो है। तो ये बेटा हमने जो डिस्कस किया कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो आपने देखा कि जब x हमारा रैंडम वेरिएबल था, तो अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वो होगा आपका क्या नाम है, पीडीएफ होगा। पीडीएफ इन द सेंस प्रोबेबिलिटी जो है डेंसिटी फंक्शन। और पीडीएफ हमेशा x जो होगा रैंडम वेरिएबल होगा उसमें आपका एक इंटरवल बेस में होगा। अब यहीं पे हम डिस्कस करेंगे ये छोटा सा टॉपिक है, कंटिन्यूअस से ज्यादा आता है, डिस्क्रीट जो है रैंडम जो है वेरिएबल। तो डिस्क्रीट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में आपने एक कंसेप्ट जो है यहाँ डिस्कस किया था, पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इस केस में हम वी विल डिस्कस जो है कंसेप्ट जो होता है वो प्रोबेबिलिटी जो है बेटा फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। तो ये जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि अब हमने बताया था कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट कैसे होगा। सपोज करिए कि एक हमारा बेटा डायस है और ये है px जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो डायस में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो डायस यही हमारा x है। x सेट है जो जिसके अंदर वह रियल नंबर है जो डायस के आउटकम्स है। तो डायस के आउटकम्स क्या होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब ये सेट है तो निश्चित रूप से एक्स रैंडम वेरिएबल इसमें अगर 1 2 3 4 5 6 दिया गया है तो ये बेटा देख ही रहे हैं कि ये नंबर इसमें डिस्क्रीट पोजीशन में है। तो इस नंबर ये डिस्क्रीट पोजीशन में है तो इसके करस्पॉन्डिंग पीडीएफ होगा। पीडीएफ अंदर जैसे मैं आपसे P1 माने 1 आने की प्रोबेबिलिटी तो जानते ही है, तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया, x हो गया। इसके हर मेंबर की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है तो 1/6। P2 मतलब 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 भी क्या होता है 1/6। इसी तरह P4 ज्ञात करने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 ही होता है और ये भी 1/6 और ये भी 1। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी आप है जिसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम डिस्क्रीट रैंडम। और इसमें भी वैसे ही ऑब्जर्वेशंस आते हैं। तो इसमें भी 3 ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे तो इसके भी डिस्क्रीट जो है। तो डेफिनेशन जो है हम बात करते हैं, ठीक है। इसके केस में कैसे प्रॉब्लम्स जो बनेंगे, लेट एक्स बी डिस्क्रीट जो है रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स बी डिस्क्रीट रैंडम। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो निश्चित रूप से ये बेटा क्या होगा, इसके मेंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अब विथ यहाँ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ना होकर के, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ना होकर प्रोबेबिलिटी जो है फंक्शन बोला जाता है बेटा, विथ प्रोबेबिलिटी फंक्शन px। तो ये दिया रहेगा। तो देन हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन बेटा ज्ञात करेंगे तो मीन ज्ञात करना है, वही सेम कंसेप्ट है बेटा। तो x बार लिखेंगे, ex बार लिखेंगे। अब चूंकि डिस्क्रीट है ना तो वो जो समेशन का रूल जो वहां इंटीग्रेशन था बेटा ना, इंटीग्रेशन बिकॉज ऑफ इंटरवल की वजह से था, तो यहाँ पे समेशन आ जाएगा तो x px हो जाएगा। मतलब x मतलब जो जनरल जो है जितने मेंबर हो, मान लीजिए इस सेट में x1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है। तो xi और pxi, तो ये आपका ये होगा। अगर ये मीन ज्ञात करेंगे यानी अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा बेटा, x1 जितने भी मेंबर हैं वह मेंबर से डिस्क्रीट का उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन x1 px1
x2 px2 प्लस डॉट 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 xn। अब बस उसमें और इसमें अंतर सिर्फ वह है बेटा, उसमें इंटीग्रेशन आता है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस की वजह से, और यहाँ पे समेशन है। समेशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट एक ही है। ये मीन हो गया। हाँ। अब दूसरा केस है, जैसे मान लीजिए यही फार्मूला बनाए बेटा, जो है EX स्क्वायर क्या होगा, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर। सिंपल सा बात है। तो EX स्क्वायर ये करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर EX। एक्स जनरल वेरिएबल है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, एक्स आई का स्क्वायर जो है PX आई। अब ये ओपन करेंगे जो भी आपका होगा, और थर्ड जो है इसी से अभी बताए थे, और ये कि वेरिएंस क्या होगा, तो वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर अभी बताया था, फिर मीन EX का टोटल का ये स्क्वायर, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर को दूसरे भाषा में म्यू टू डैश भी डिनोट करते हैं, म्यू वन डैश का स्क्वायर जो है। तो ये दिया गया है। अब इसी यही ऑब्जर्वेशन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को। जैसे मैं प्रॉब्लम लूं आपसे कि सपोज जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is defined as fx is equal to 1 upon n है बेटा, फॉर x बराबर 1 2 3 डॉट 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 n। ठीक है ना। तो देन मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज n प्लस 1/2, ऑप्शन भी दे रहे हैं n/2, और थर्ड है n माइनस 1/2, और d जो है बेटा n/2 माइनस, ये मिटा दीजिए बस। और इसी में सेकंड क्वेश्चन है बेटा, जो है कि द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज the variance of distribution is n square plus 1/2, n square minus 1/2, n square minus 1/6, और n square plus 1/6। जैसे यही प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे इस x की वेरिएशन से देख सकते हैं। x क्या दिया गया बेटा, 1 है, 2 है, 3 है। x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n एलिमेंट्स। अब वो किस पोजीशन में है, डिस्क्रीट पोजीशन में, तो इसलिए ये देखने से प्रॉब्लम है। हाँ, ये जरूर कह रहा है कि जब x इक्वल टू 1 है तो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन 1/n, x इक्वल टू 1/2 है तो उसका भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन 1/, क्योंकि इसमें x नहीं दिया गया, 1/n दिया गया, तो वो कांस्टेंट है। तब इन दोनों केस के लिए हम मीन और ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मीन पे ज्ञात करिए। तो मीन का क्या फार्मूला बताया था बेटा, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द EX, और EX क्या बताया था, समेशन ऑफ x जो है PX या PDF हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे FX हो, बात वही है, FX DX। अब इसको ये क्या है बेटा, तो ये जितने x के मेंबर होंगे उसके लिए ओपन करेंगे। तो बेसिकली जो देखेंगे ये x1 fx1 है, ध्यान दीजिएगा, x2 fx2 है, अब प्लस डॉट 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 xn कि जितने दिया गया fxn, ये मिटा दिया जाए नीचे। और बेटा हमने समझाया था कि x1 यहाँ x1 x2 x3 क्या है, 1 2 3n। तो और सब पे जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो दिया गया, x1 1 है, ध्यान दीजिएगा, fx1 क्या था, 1/n था, x2 2 था लेकिन ये था 1/n था, और ये n था 1/n था। तो अगर देखोगे 1/n कॉमन लेंगे, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, तो दिस विल बी द 1/n, n n + 1/2
तो देखोगे n+1/2, तो ये इसका मीन हुआ। अब इसी तरह वेरिएंस है, तो EX² सभी लोग फाइंड करिए, EX² फाइंड करिए सभी लोग, तो EX² फाइंड करिए, फिर मीन फाइंड करिए सभी लोग, मीन फाइंड करिए, तो वेरिएंस फाइंड करिए, तो EX² पहले फाइंड करिए। नीचे वाला ये वाला मसला नीचे वाला डालना। हाँ नीचे वाला ये पूरा ही है। हाँ मतलब हाँ यहाँ तक ऊपर वाला भी क्वेश्चन है तो उसको कर लेंगे। तो पूरा हटा दो। नहीं पूरा ना हटाइए, वेरिएंस वाला रहने दीजिए, वो ये वाला ये वाला रहने दीजिए, साल से हटा दीजिए। अब इसके बाद ये रैंडम वेरिएबल अब आज रहने दीजिए। हाँ ठीक है सर, अब बस पाइए नहीं थोड़ा सा, हम भी मालूम नहीं क्यों था। अगले हफ्ते तो ये एक मेन टॉपिक ये समाप्त हो गया। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का है, वो एक लेक्चर में समाप्त। फ्राइडे सैटरडे रखना है आपको बस। ठीक है, कोई दिक्कत 2-3 हफ्ते में खत्म हो। हाँ तो वेरिएंस सभी लोग बेटा फाइंड करिए, वेरिएंस बताइए तो सभी लोग जो X² तो फाइंड सही किए हैं। अब उसके बाद वेरिएंस जो है वैसे लड़के ठीक है, वैसे बस सवाल ऐसा नहीं है कि बहुत वो चीज है, मतलब आसान चीज है, मतलब बहुत है कि नहीं, बहुत कम्पैक्ट है, तो समझा देने पे लड़के कर रहे हैं, क्योंकि इसकी थियरी बहुत एग्जॉस्टिव। चलिए तो ये बेटा जो है काफी लोगों ने अच्छा किया है, n² - 1/2 है। तो हम वेरिएंस ज्ञात करने के लिए ना सबसे पहले बेटा EX² ज्ञात करेंगे। तो EX² का समेशन ऑफ x², यहाँ बेटा fx दिया गया, तो हमने बताया ही था कि ये x1² fx1 प्लस x2² f(x2) और डॉट 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 xn² और f(xn). और x1² का मतलब क्या है, 1² 1/n प्लस 2² 1/n प्लस डॉट 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 n² 1/n। तो 1/n करेंगे तो 1² प्लस 2² प्लस डॉट 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 n², तो ये 1/n हो गया। इसकी वैल्यू जानते होंगे, फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो ये बेटा nn+1 और 2n+1/6 होता है बेटा, तो ये nn कैंसिल होगा, तो ये देखोगे बेटा nn+1 और 2n+1/6 होता है। तो देयरफॉर वेरिएंस जो होगा, वेरिएंस क्या होता था बेटा, EX² - EX